आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने व्यासपीठ से कहा है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। हमने एक नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया। बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। और एक उन्होंने कहा कि हमने एक नया नारा बनाया है, तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। और सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये कहना है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। तो अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अपने कथित चमत्कारों को लेकर सुर्खियों में हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। छत्तीसगढ़ में इस समय वो मौजूद हैं और उनकी कथाएं चल रही हैं। और एक कथा के दौरान, कथा वाचन के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पर उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अगर नहीं निकले तो हम तुमको बुजदिल मानेंगे, बुजदिल। तो सुना आपने किस तरीके से अपने अलग ही अंदाज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर? देखिए, पंडित शास्त्री जी सनातन धर्म के अनुयायी हैं और उनका कर्तव्य है और उन्होंने इस बात का धर्म अपनाया भी है कि वो सनातन धर्म को हमेशा प्रचारित और प्रसारित करेंगे। और निश्चित ही भारत हिंदू राष्ट्र रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। जरूरत इस बात की है कि भारत की एकता और अखंडता पर जिस प्रकार से देश के इतिहास में और अनेक ऐसे वीरों ने देश में शहादत दी है, उन सब की बातों का भी ध्यान रखते हुए हमें सर्वधर्म के आधार पर देश की अखंडता को बनाए रखना भी एक कर्तव्य है जी। सनातन धर्म इस देश की पहचान है, इस देश की परंपरा है। इसका हर हिंदू, हर भारतीय इसका सम्मान करता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी इस बात को कह रहे हैं, ये उनका कर्तव्य है और वो इसी धर्म के आधार पर अपनी कथाएं सुनाते हैं। बिल्कुल तिवारी जी, क्या आपको उनके बयानों का समर्थन करते हैं? क्या आप उनके बयानों से इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, भारत देश में जो भी हिंदू और हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात करेगा जी, वो सबसे पहले इस बात को समझेगा, वो हर हिंदू
उनकी इस बात के साथ खड़ा है। बात तो तब उठती है जब हिंदुत्व के नाम पर देश में सांप्रदायिकता या फिर अलगाववाद की बात होती है। हम हिंदू हैं, उसके बाद हम किसी राजनीतिक दल से हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथन कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर हिंदू उनके साथ है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात कही तिवारी जी आपने, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।